So this is going to be the fourth lecture of photochemistry, and in this lecture we are going to discuss about differences between photochemical reactions and thermochemical reactions. अब photochemical reactions जो है इन्हें हम light reactions भी कहते हैं. These are light reactions and sometimes हम इन्हें cold reactions के नाम से भी जानते हैं. अब इन्हें हम लाइट रिएक्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस ओनली पॉसिबल होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. व्हाइल एज अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को हम हॉट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस भी हम इन्हें कहते हैं. अब हॉट रिएक्शंस इस वजह से हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर या वी कैन से कि हीट का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज वाई कि हम इन्हें हॉट रिएक्शंस भी कहते हैं. एंड इन दीज रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डार्क. अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की अगर हम दूसरी डेफिनेशन पे जाए, एक दूसरी डिफरेंस हम अगर इसकी देखें, जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके लिए लाइट का एब्जॉर्ब होना जरूरी होता है. यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नेसेसरी. यानी यहाँ पे जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ये तभी पॉसिबल होती हैं जब एक मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है. व्हाइल एज अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस तभी पॉसिबल होती है जब एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है हीट को. यानी इन प्रेजेंस ऑफ हीट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं. एंड अनदर डिफरेंस इज जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है these are influenced by photocatalysts only. photocatalysts यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ये सिर्फ फोटोकैटलिस्ट की प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस होती है. अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इंक्रीज करें इनमें इसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो इफेक्ट नहीं होती है. अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं उनकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं. सिमिलरली अगर हम कैटलिस्ट कोई और फोटो कैटलिस्ट के बगैर अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती है. लेकिन अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर. अब टेम्परेचर जो है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है. यानी इनकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, या तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो सकती है टेम्परेचर को डिक्रीज करने से. अब अनदर डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज कि जो भी एक्टिवेशन एनर्जी हम यूज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट ओनली. यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी ज़रूरत पड़ती है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इज ओनली गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट. वाइल अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इनमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है जिससे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ओनली. ठीक. अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस की. हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. और हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. वाइल अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, जब भी हम PCl5 को हीट देते हैं इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू PCl3 plus Cl2. एंड हाइबर्स प्रोसेस में जब हम नाइट्रोजन और अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं इट गिव्स अस NH3. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन. यानी कि ये रिएक्शन जो है ये ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हीट में हम करते हैं. वाइल ये वाली रिएक्शन जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो डिफरेंशिएट करता है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में वो है फ्री एनर्जी. यानी फ्री एनर्जी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. अब पॉजिटिव यहाँ पे क्यों हो सकती है फ्री एनर्जी? फॉर एग्जांपल अगर हम
O2 को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी ऑक्सीजन पे अगर हम लाइट का यूज़ करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओजोन। अब यहाँ पे डेल्टा जी जो है यानी कि फ्री एनर्जी चेंज जो है वो इस रिएक्शन में पॉजिटिव आ सकता है। यानी कि ये बात आपको नोटिस करनी है, इसको आपको मार्क करना है इस पॉइंट को, कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें फ्री एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में चेंज इन फ्री एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। यानी कि यहाँ पे हमेशा फ्री एनर्जी इंक्रीज ही होती है रादर देन डिक्रीजिंग। अब हम कुछ और पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है दीज आर हाईली सिलेक्टिव रिएक्शंस। अब हाईली सिलेक्टिव रिएक्शंस ये क्यों होती है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सोडियम का एटम है, अब सोडियम के एटम को के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक्साइट कराने के लिए हमें 598 नैनोमीटर की वेव लेंथ यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। यानी कि 589 नैनोमीटर की वेव लेंथ जो है जब सोडियम एटम पे बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का होगा ये इस 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है और एब्जॉर्प्शन के बाद इसकी एक्साइटेशन हो सकती है। अगर हम फॉर एग्जांपल 588 और 590 नैनोमीटर की वेवलेंथ का यूज़ करेंगे तो ये वाली वेवलेंथ जो है ये सोडियम का एटम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ये हाईली सिलेक्टिव रिएक्शंस होती है। यानी कि ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस पॉसिबल होती है। लेकिन अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, यहाँ पे दीज आर नॉन सिलेक्टिव। ये रिएक्शन जो है दीज आर नॉन सिलेक्टिव रिएक्शंस। यानी हमें यहाँ पे कोई टेम्परेचर रेंज यानी कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड रॉड का अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि 1000 से 1800 के बीच में अगर हम कोई भी टेम्परेचर इसको देंगे तो ये सिलिकॉन कार्बाइड रॉड जो है ये रॉड हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस दे सकती है। ये आपने ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा होगा। सो वी कैन से कि जो भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है ये नॉन सिलेक्टिव रिएक्शंस होती है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड नहीं करती। नाउ अनदर पॉइंट इज कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है इनमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होती है। एक चीज़ आपको नोट करनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। यानी कि जब भी हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज करने से फोटोकेमिकल रिएक्शंस की रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होती। एंड सिमिलरली थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा फास्ट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होगी। सो दैट वाज द लेक्चर अबाउट दिस।